बात कर रहे थे तो भाई की पूछना होगा तुमको रखना पड़ता है कॉपी और इसको करना है एक शादी वैसे बंद करना भी अभी इसको बंद करो। देखो तुम लोग कुछ लिखे होते हो कहाँ तक लिखे थे तुम तो लिखी नहीं होगी रैंक नॉन थ्योरम ये तो ठीक है तो लिखी हो। इसके बाद पढ़ा है भाई अगर तुम लोग नोट्स कंप्लीट नहीं किए हो भाई लिखो रैंक एंड नल स्पेस तुम तो लिखे तुम लोग तो आ रहे थे क्लास में ना हाँ ठीक नल स्पेस ये लिखे हो कंडक्टिव सिंगलटन जीरो से एक दो थ्योरम होगा ये भी लिख दी हो ठीक। इसके बाद यह जो वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है खैर यहाँ लिखने कोई बात नहीं है ये हो गया। इसके बाद हमने लिखा है नल्टी क्या होता है रैंक क्या होता है रैंक नल्टी थ्योरम क्या होता है सब वीडियो तो मैम अपलोड की थी हाँ अपलोड की थी मैम वो तो वीडियो उसमें भी भेज दिए हैं व्हाट्सएप पे उस पर यूट्यूब पे भी वो नहीं दिखी हो नहीं डालोगे आफ्टर अलजेब्रा भाई चलो देखो ये सब तुम लोग नहीं लिखे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई रैंक नल्टी थ्योरम भाई क्लास नहीं करोगे सिस्टमैटिक अगर वीडियो नहीं पढ़ेगा नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ठीक है ना जी ये आदमी पढ़ा रहा है तो थोड़ा सा सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भाई। तो आते हैं आगे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं ठीक है ना कैसे हम लोग रेंज स्पेस निकालेंगे रैंक निकालेंगे नल स्पेस निकालेंगे और क्या निकालेंगे जी नल्टी निकालेंगे ये हम लोग आज इसको हम लोग पढ़ते हैं ठीक है ना। अब तुम उसको भेजे नहीं अभी ग्रुप ने भेजे हो ठीक। देखो एक क्वेश्चन था 2 नंबर में एक बार पूछा गया है ठीक है ना एक क्वेश्चन तो मैंने इसको भेजा था तो लिख क्या भेज देंगे ठीक। एक 5 नंबर का क्वेश्चन है वो भी पूछा गया एक बार मैंने एक आया था ना अगर W1 W2 दो सब स्पेस हैं इनका लीनियर सम भी क्या होता है जी सब स्पेस होता है ये मैंने बताया था। लेकिन एक फिर आता है कि जो इसका जो W1 प्लस W2 है एक किससे जनरेट होता है जी W1 यूनियन किससे जी W2 से। एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था एक बार पूछा गया है ठीक है ना 5 नंबर में ये मैंने आपको उसमें दे दिया उसको लिख ली है वो आपको आज भेज देंगे या तो आप कभी फोटो खींच लीजिएगा इससे भेज दिया मत नहीं है आया हो चलो ठीक है वीडियो ठीक ये हमारा एक उदाहरण क्वेश्चन पूछा गया था हम चाहते हैं कि आपका 100% 5 साल के पेपर में आपको मिले ठीक है ना। और जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है हम लोग कुछ ईयर का पेपर जो है बैठ के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ठीक है ना। जैसे आपको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में होगी बाबू फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लग जाओ पढ़ने में तुम लोग कभी ऑब्जेक्टिव होगा हाँ 4 बन रहा हाँ जी सुने तो हम भी है कि तुम लोग कभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों होगा तब क्या तो कोई फील ही नहीं होगा तुम सब पास हो कांग्रेचुलेशन। चलो कल मिठाई ला के लाओ जी पास हो फिर होगे नहीं जब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो पास हो जाओगे। एक क्वेश्चन लिखो हाँ जो भेजेंगे एक क्वेश्चन लिखो देखो हम किसी भी मैपिंग को कैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं ये तो पता है ना ये तो हमने क्वेश्चन करवाया था याद आ रहा है एक क्वेश्चन लिखो so that the mapping
be t, so that the mapping t v2r to v3r defined as txy is equal to a plus b, a minus b, sorry, x plus y, x minus y और क्या है y is a linear transformation from v2 into इसमें जी v3r। ठीक, फिर कह रहा है कि फाइंड द रेंज कॉमा रैंक कॉमा नल स्पेस, यहाँ पे रेंज स्पेस निकलेगा। फाइंड द रेंज स्पेस, रैंक, नल स्पेस and nullity of t, also verify rank nullity theorem, ये हमारा क्वेश्चन है। बाबू एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को पूरा बता देंगे, ठीक है ना, कैसे रेंज निकलेगा, रैंक निकलेगा, नल स्पेस निकलेगा और नल्टी निकलेगा, और कैसे हम क्या करेंगे जी इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 पूछे गए हैं। बुक है सबके पास, बुक निकालो। पेज नंबर 245, देखो क्वेश्चन नंबर 6 यही है ना, ठीक, सब कुछ यही है, ठीक है ना, मिला जी। 245 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से है। फिर तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर, देख लो तुम आपका 9, ये भी देखो 2 बार पूछा गया है, ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन है, नहीं है, सेम टू सेम है। फिर तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्या दिखाना है जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 11, क्या लिखा है, टी एक्स वाई जेड क्या है, एक्स प्लस वाई और क्या है जी, वाई प्लस जेड है। वहां पे क्या कर लो जी, वाई प्लस जेड करो। क्वेश्चन का गलत है, टी एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा जी, एक्स प्लस वाई का क्या है जी, वाई प्लस जेड। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है कि फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द क्या, रेंज स्पेस और क्या जी, नल स्पेस, एंड वेरीफाई रैंक एंड नल्टी थ्योरम। सब क्वेश्चन इसको समझ लोगे, सब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, चीजों को समझो। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा लोगे ना, तो उसको भी दिखा दें। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता बताओ, टी अल्फा एक्स प्लस क्या जी, बीटा वाई इक्वल टू क्या जी, अल्फा टी एक्स प्लस क्या जी, बीटा टी वाई। यही होता है दिखाने का। आज 5 बजे से क्लास है आपका फिजिक्स का, ठीक है। अल्फा टी एक्स प्लस क्या जी, बीटा टी वाई।
इसको बता दें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो एक क्वेश्चन देख लो कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे देखो चाहे V2 R हो, चाहे यहाँ पे क्या दिया हो जी R2 क्या दिया हो जी R3 दिया हो, बात क्या है एक ही है, ठीक। तो यहाँ पे देखो T U2V इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब करते हैं जब x y हम कहाँ का लेते हैं जी u का लेते हैं, अल्फा बीटा कहाँ का लेते हैं जी f का लेते हैं, और t अल्फा x प्लस बीटा y हम क्या कर देते हैं जी अल्फा t x प्लस क्या जी बीटा t y। तो हम कहते हैं कि t y क्या जी लीनियर है। तो आते हैं यहाँ पर लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक। लेट अब लिखना मत और यहाँ समझो लेट x बराबर हम क्या मान लें जी x1 कामा क्या जी x2 एंड y बराबर क्या जी y1 कामा y2 बी एनी टू एलिमेंट इसका जी ऑफ किसका v2 r का, ये v2 का मिल गया, ठीक है v2 r, ठीक। एंड अल्फा बीटा कहाँ का एलिमेंट ले लें हम जी r का ले लें, कंसीडर ध्यान देना, ध्यान से वहां पूछना कंसीडर t अल्फा x प्लस क्या जी बीटा y इसको तो क्या जाएगा जी t, यहाँ पे क्या जाएगा अल्फा x1 कामा क्या जी x2 प्लस बीटा क्या जाएगा जी y1 कामा y2, ठीक है। पंडित जी ध्यान दो, तुम क्लास में बड़े कम करते हो जी, तब मैं क्या करते हो मुझे यहाँ पे अल्फा x1 यहाँ पे है बीटा y1 यहाँ पे बीच में प्लस है तो क्या है बताओ अल्फा x1 प्लस क्या जी बीटा y1 हो गया कामा क्या जाएगा जी अल्फा x2 प्लस क्या जाएगा जी बीटा y2। दिस कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर तुम चाहो तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तभी स्टेप लिखो, लेकिन उससे क्या फायदा है। यहाँ पे अल्फा x1 है, यहाँ पे क्या जी बीटा y1 अल्फा x1 प्लस बीटा y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी अल्फा x2 प्लस क्या जी बीटा y2 लिख दिया। अब t x y बराबर क्या है x प्लस y x माइनस y और क्या जी y है, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा तब दिस इसको क्या मान लो x मान लो, इसे क्या मान लो जी y मान लो, बताओ क्या हो जाएगा x प्लस y क्या हो जाएगा अल्फा x1 प्लस क्या बीटा y1 प्लस अल्फा x2 प्लस क्या जी बीटा y2 कामा x माइनस y क्या होगा जी अल्फा x1 प्लस क्या बीटा y1 फिर क्या जी माइनस अल्फा x2 माइनस क्या जी बीटा y2 फिर कामा क्या है जी y है y मतलब क्या जी अल्फा x2 प्लस क्या जी बीटा y2, ये आपका दिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ देखो यहाँ से क्या मिल रहा है जी यहाँ से अल्फा यहाँ पे क्या मिल जाएगा जी x1 प्लस x2 प्लस बीटा क्या हो जाएगा जी y1 प्लस क्या जी y2, ये कामा ये उड़ा के करना था तुमको दिखे दिस, यहाँ पर लिखा जाएगा जी अल्फा x1 माइनस क्या हो जाएगा जी x2 प्लस बीटा क्या हो जाएगा जी y1 का माइनस क्या जी y2, और यहाँ पे क्या लिखा हो अल्फा x2 प्लस क्या जी बीटा y2, ये आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ देखो अल्फा यहाँ पे है अल्फा यहाँ पे है अल्फा वहाँ पे है, तो हम क्या करें इसको लिख सकते हैं जी अल्फा यहाँ पे क्या आएगा जी x1 प्लस x2 कामा x1 माइनस x2, यहाँ पे क्या आएगा जी x2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या जाएगा जी बीटा यहाँ पर क्या जाएगा बोलो y1 माइनस क्या जी सॉरी प्लस क्या जी y1 प्लस y2 y1 माइनस क्या जी y2 और यहाँ पे क्या जी ये आपका दिस, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ ये किसकी वैल्यू है, यह वैल्यू है किसका अल्फा यहाँ पे क्या जी t x1 का क्या जी x2, वही है ना x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 और क्या जी x2, फिर
बताओ क्या है यहाँ पे जाएगा जी बीटा टी क्या आ जाएगा जी y1 का मान क्या जी y2 इसकी वैल्यू क्या है अल्फा टी एक्स प्लस क्या हो गया जी बीटा टी वाई। तो देखो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई लिख चले थे और क्या दिखा दिए अल्फा टी एक्स प्लस क्या जी बीटा टी वाई प्रूफ हो गया। इसी तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए यही काम करते हैं। अगर यहाँ पे V3 होता तो क्या करते बाबू यहाँ पे क्या लेते x1 x2 x3 लेते y1 y2 y3 लेते फिर इसको काम करते ठीक है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो यही काम करना है जी हो जाएगा ना भाई। 2 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है 2 नंबर में पक्का आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन। और आप कभी पेपर उठा के देखिए आपको खुशी मिलेगी लगभग सब पेपर का क्वेश्चन नोट्स में है अधिकतर आपके। आपको खुशी लेना नहीं चाहते हैं आपको खुशी लीजिए ठीक है ना आपको खुशी होगी और आप दिल से दुआ देंगे हाँ बुद्धि जो भी कराएं कुछ और समझ में आए या ना आए लेकिन नोट्सों में पूरा आंसर हुआ है ना। लिखो हाँ पहला दुआ ले लो लेकिन थोड़ी कंफ्यूज कर रहा है इसको पूरा लिखो जल्दी लिखो इसको अगर तुम चाहो कि हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो जी फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ किसका जी टी बाय डिफिनेशन ऑफ टी इसको लिख सकते हो थोड़ा सा अच्छा इमेज इंप्रेशन डालने के लिए बाय डिफिनेशन ऑफ टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी यहाँ पे तुम लिख सकते हो बाय डिफिनेशन ऑफ क्या जी टी बाय डिफिनेशन ऑफ टी जल्दी लिखो। और एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आंसर से उठा के सब क्वेश्चन कर डालो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है क्या हाँ ELD एलिमेंट तुमने मेहनत से झेल रही हो यदि 2 एलिमेंट ऑफ V2R तो यही है क्लास कब करोगे समझ नहीं आएगा कुछ जीवन हमारा बेचारा भूल जाओगे नहीं सकता उसे जाके आज तुम लोग अच्छा वीडियो नहीं हुआ था क्या हुआ तो है उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ले उसका रैंक करने ठीक है ना वीडियो जाके पढ़ लिख लेना ठीक है जी हाँ नाश्ता सब करके आए हो ना करो क्या करो जी हाँ जब एक क्लास के लिए आए हो तो क्या करना है आराम से पढ़ते रह जाना हाँ जी चलो जल्दी करो अच्छा बताओ क्या बाय डेफिनेशन किसका डेफिनेशन ऑफ शेप का किसका डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ टी तो सही से लिखो ये जो इस समय लिखोगे वही वहाँ उसमें छापोगे है ना आपको फोटोकॉपी भी करवाना है आपको फोटोकॉपी भी करवाना है इससे नोट्स का हाँ इसीलिए हम गलती इसे तो इसको आगे बैठाते हैं ना ताकि इसका गलती अभी सुधार रहे अरे आपको पढ़ाना है तो उसमें नहीं सुधार लेंगे
दिन का पॉलिनोमियल का दो नंबर का क्वेश्चन ढूंढ लेना। ढूंढे हो? मैंने कहा था ना जी, नहीं कहा था? नहीं कहते? अच्छा यहाँ पे नहीं कहते, दो जगह कहते। चलो जब वो सब ढूंढ लेंगे तो उनको हम भेज देंगे, नहीं क्या गलत करोगे। अब इसका भी टेस्ट और दोगे, डेट लिख देंगे हम भी आज। नहीं। अरे सर हम तो सर बहुत पढ़ना है सर, इसके पढ़े लिखते हैं। चैप्टर करना मैट्रिक्स का स्टार्ट है ना, मैट्रिक्स एक दिन चैप्टर नंबर 8, एक दिन 9, एक दिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीन ले लें। अब वेक्टर स्पेस का फिर बहुत सिलेबस हो गया, कभी आप उठा के देखिए ना, एक एक कॉपी तो हमको लगता है मैथ की तो भरी गई होगी। बस बस भर जाएगी, टेंशन ना। हाँ, एक ही पेज पर बात नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए, देखो हम लोग आते हैं इसमें जी, फाइंड रेंज स्पेस। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना होगा, इसको मिटा रहा है क्योंकि हर एक क्वेश्चन तुमको रेंज, रैंक, नल स्पेस, नल्टी आएगा, तो तुम कैसे उस पर सोचोगे, कैसे काम करोगे। देखो ये तुमको पता है बाबू कि रेंज स्पेस किसका सब स्पेस होता है, पढ़ाया था। हम लोग भाई सही में पढ़ नहीं रहे हो। देखा रेंज स्पेस हमेशा किसका होता है जी, बी का होता है। देखो थ्योरम में लगा लिखवाए हैं, समझाए भी थे, ये भी कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि रेंज स्पेस किसका सब स्पेस होता है। ऑप्शन में देगा यू, भी, बोथ, नन ऑफ दीज। मार्क बताओगे जी, चलो खाली खाओ पियो सो। नल स्पेस क्या होता है जी, नल स्पेस या कह लो क्या जी, कर्नल टी, यह किसका सब स्पेस होता है जी, यू का। इसका मतलब है कि जो इसका डायमेंशन और रैंक क्या होता है, रैंक क्या होता है, इसी का जो डायमेंशन होता है उसी को क्या कहते हैं जी, रैंक कहते हैं। जो इसका डायमेंशन होता है उसे क्या कहते हैं जी, हम नल्टी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, नल्टी। ये कंफर्म है कि जो रेंज स्पेस का डायमेंशन हो, जो रैंक होगा वह 3 से ज्यादा होगा जी, नहीं होगा। ये सब स्पेस है ना, उसका डायमेंशन या तो उसके बराबर हो सकता है, तो क्या होगा जी, लेस देन होगा। ठीक उसी तरह से जो नल्टी है, नल्टी आएगी, इसका डायमेंशन वो या तो 2 होगा या तो 2 से क्या होगा जी, कम होगा। ठीक अब देखो इसका V2 का जो बेसिस होता है वह क्या होता है जी, 1 0 और क्या जी, 0 1। इसका बेसिस होता नहीं होता है। ठीक एक इसका आ गया जी R2 का, और B1 मान लो तो क्या जी, B2, यह क्या होता है जी, 1 0 0 और क्या जी, 0 1 0 और क्या जी, 0 0। यह किसका बेसिस हो गया जी, R3 का। ठीक तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से हम क्या निकालें, T1 0, बताओ क्या जाएगा, 1 1 और क्या जी, 0। यहाँ पे रख दिया ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या जी, 0, ये आ गया। फिर t क्या निकालोगे जी, 0 1, बताओ क्या जाएगा, बोलो। यहाँ रखो 1 -1 और क्या जी, 1। अब जो सेट आया उसको लिख लो b, तो b बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 1 0 और क्या जी, 1 -1 और क्या जी, 1। अब देखो ये सेट LD है कि LI है, ये सेट क्या है, LI है ना। क्यों LI है, क्योंकि इसको इसके लीनियर कंपैरिजन में नहीं ले सकते। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि इसके बराबर तुम कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो। LD क्या होता है, अगर दो सेट LD होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। हमने थ्योरम कराया था वेक्टर स्पेस में, पढ़े होगे तो, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं।
ठीक, ये इसको हम इसके टर्म में नहीं ले सकते, न इसको इसके टर्म में ले सकते, क्योंकि भैया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, कोई संख्या नहीं मिलेगा जो इसका स्केलर मल्टीपल हो सके। ये सेट क्या हो गया जी, Li होगा। और जब Li होता है तो वही क्या होता है जी, बेसिस होता है। और जब वही बेसिस होता है तो जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं जी, डायमेंशन कहलाते हैं। तो रेंज स्पेस हो गया ए, इसका रैंक कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी, 2 हैं, तो रैंक 2 हो गया। क्लियर है। रेंज स्पेस कैसे निकालोगे, क्लियर हुआ। रेंज स्पेस वह सेट बेसिस फॉर्म करेगा अगर, तो वही हमारा क्या कहलाता है जी, वही जो जितने एलिमेंट हैं वो इसका डायमेंशन कहलाएगा। और जो रेंज स्पेस का डायमेंशन होता है वही हमारा क्या होता है जी, रैंक हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको लिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं नल्टी पे। नल्टी मतलब क्या जी, अरे नल स्पेस, नल मतलब क्या जी, कर्नल ना, कर्नल। देखो कर्नल क्या होता है तुमको पता है, कर्नल टी क्या होता है जी, एक्स एलिमेंट ऑफ टी, सॉरी एक्स एलिमेंट क्या जी, यू, सच दैट क्या जी, टी के बराबर क्या होता है, 0 होता है, तुमको पता है। ठीक, इस क्वेश्चन में बताओ जी कर्नल टी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ का एलिमेंट है जी, किसका एलिमेंट लेते हैं जी, v2r का, सच दैट क्या जी, टी कि क्या है जी, एक्स, सॉरी एक्स क्या लोगे, यहाँ पे क्या लोगे जी, एक्स वाई एलिमेंट कहाँ का लोगे जी, v2r का, सच दैट क्या हो जाएगा, t एक्स वाई बराबर क्या जी, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया जी, यहाँ पे एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट जी, v2r, सच दैट क्या हो जाएगा बताओ, t एक्स वाई बराबर क्या है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, y इक्वल टू क्या जी, 0 0 0। यहाँ से क्या है बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या जी, 0। तो y भी 0 हो गया, x भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका नल स्पेस में क्या आ रहा है जी, 0 0 0 आ रहा है, तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, 0, कोई है ही नहीं। अब रैंक नल्टी थ्योरम क्या कहता है, अगर याद करो तो याद होना चाहिए कि अगर टी यू टू भी क्या हो, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो इन्होंने कहा था कि रैंक टी प्लस म्यू टी इसको तो क्या होता है बताओ, डायमेंशन क्या होता है जी, यू का होता है। रैंक टी कितना आया, 2 आया, 2 प्लस 0 इक्वल टू डायमेंशन यू कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो देखो 2 बराबर क्या आ गया जी, 2। इसका मतलब है रैंक नल्टी थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। किसी में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी तुमको डाउट है तो पूछ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन 3 4 पूछे गए, तीनों चार को प्रैक्टिस कर लेना बाबू 100%। यही सब क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। कोई डाउट है, बोलो जी। बलराम किसका नाम है, वह नाम बलराम है, बोलो हाँ नहीं, पढ़ते तो नहीं हो, रियल का नंबर कम आया जी सुने। हाँ तो जब रियल में कम आता है जनरल में कम आएगा, दोनों प्योर मैथमेटिक्स है। एक मनमोहन से पढ़ाते हैं, एक अभिषेक से पढ़ाते हैं, ठीक है। लिखा है इसको, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो। देखो नाउ b1 बराबर, नाउ b बराबर लिखो, b बराबर इसको लिख लो 1 0 0 1 1 0 0 1 is a basis of V2R we have
बराबर 10, बी है T10 बराबर 110, फिर क्या जी T0 बराबर क्या जी 1 -1 और क्या जी 1। देखो द वेक्टर्स T10 and T01 and T01 span the range of T, SPAN span the range of T, नीचे से 10 the range of T 10 the range of T 10 the range of T is the subspace of V3R spanned by SPANNET spanned by the vectors 110 comma 1 minus 1 ठीक 1 minus 1 कहाँ लिखी है 1 minus 1 फिर 1 वही लिखा है नहीं क्या लिखा है 1 minus 1 1 ठीक है ना। चलो तो देखो तुमने अब अगर तुम चाहो तुम्हारे पास समय है इस सेट को क्या दिखा दो जी LI दिखा दो कि नहीं LI है तुमको दिख रहा है ऐसे नहीं देखने से जब लग जाए तो प्रूफ नहीं करता है ठीक है ना। चलो तो देखो द डायमेंशन ऑफ या तो ऐसे लिखो ना ऐसे क्या तुम्हें निकालना जी रैंक ऑफ ठीक है ना। देखो दो नंबर पूछा है ज्यादा नहीं लिखना है अगर तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू क्या जाएगा बताओ क्या जाएगा जी रो टी बराबर क्या बताओ जी डायमेंशन ऑफ किसका हो जाएगा जी रेंज स्पेस और इसका डायमेंशन क्या है जी लिखो 10 ऐसे करके 10 कर दिया जो भी मंत्र है रैंक ऑफ टी इक्वल टू रो टी इक्वल टू क्या जी डायमेंशन ऑफ क्या जी रेंज स्पेस इसको तो क्या हो गया जी 2 हो गया। अब वैसे भी अगर देखो अब अगर तुम्हें नल्टी नहीं निकालना होता मान लो क्वेश्चन में आ गया नल्टी निकालने के लिए ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन में आया फिर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो रैंक क्या होगा नल्टी क्या होगा कुछ निकालना पड़ेगा ना। अगर मान लो तुमको नल्टी निकालना ही ना हो तो देखो भैया ने क्या कहा रैंक नल्टी थ्योरम में कि रो टी प्लस न्यू टी इक्वल टू क्या डायमेंशन यू रो टी कितना आ गया 2 ये कितना है जी 2 इसका मतलब नल्टी क्या आना चाहिए तुम चाहो तो बिना निकाले तुम उसको निकाल सकते हो ठीक है ना। अगर नल स्पेस नहीं पूछ रहा है सिर्फ नल्टी पूछ रहा है नल्टी इसकी क्या जाएगी 0 या तो तुम निकाल के दिखा दो या तो डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल के दिखा दो ये है बराबर उतना होता है इसकी वैल्यू 2 है डायमेंशन डी क्या है 2 है तो हमारा नल्टी क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा ठीक है ना। चलो लिखो नीचे से देखो कर्नल ऑफ टी यहाँ लिखो कैसे लिखो
that is 0 0 is the only element of V2R which belongs to null space of T, therefore nullity of T is equal to nu T is equal to dimension of null space is equal to कैसे 0। अब एक क्वेश्चन दे तुमको बताओगे उसका रैंक क्या आएगा, ये क्वेश्चन किया जाए तुमसे भी पूछा जाए नहीं बाबू, ये सब टीजीटी पीजीटी पूछता है, ठीक है ना। वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन जो अलजेब्रा क्वेश्चन आता है जी, उस हमारा जो है वो एक भी गलत नहीं होता है समझे। हमारा अगर जीआईसी निकला है ना तो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा की बदौलत निकला है, क्योंकि अलजेब्रा खूब पूछा था उन्होंने, हमने खूब किया, गलती से निकल गया नहीं, और आता तो बात अलग होती। ठीक है, अच्छा लगता है ये सब क्वेश्चन के, हमारा दिल खुश हो जाता है, ये तो बाहर नहीं जाएगा। और तो तभी तुम लोग को बोरिंग लगता है, अरे यार है ही है, हाउ है, मज़ा आता है। कभी ऐसा इंजॉय करके पढ़ो ना, ऐसे फील करके। मनोहर सर कहते हैं, हाँ मनोहर सर क्या करता है, ये तो मैथमेटिक्स। हाँ वो रियल एनालिसिस मतलब क्या जी, वास्तविक विश्लेषण नहीं। चलो अब आते हैं, लिख लिया इसको, अब देखो रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट, रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट, एक ही क्वेश्चन में हमने पूरा करा दिया। रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट क्या जी बताओ, इसको यहाँ लिख लो, यहाँ लिखा दे रहे हैं क्या, बताओ डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन क्या जी नल स्पेस इक्वल टू क्या जी, डायमेंशन क्या हो जाएगा जी V2R नहीं, ये आपका दिस, इसकी मतलब में क्या जी रो टी प्लस क्या जी न्यू टी इक्वल टू क्या जी 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 0 इक्वल टू क्या जी 2, तो 2 बराबर क्या हो गया जी 2। That is rank nullity theorem is verified. Rank nullity theorem is verified. अब एक क्वेश्चन और लाते हैं, थोड़ा सा तुमसे पूछते हैं कुछ, ठीक है ना। देखो तुम बता पाते हो नहीं बता पाते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखो नहीं समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपना घर से लिख के लाना, ठीक है ना, कुछ अपने से भी काम किया करोगे, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में आए हो, थर्ड ईयर तो और समझदार हो जाओगे। देखो एक क्वेश्चन ऐसे उन्होंने कहा, क्वेश्चन नंबर 11 जो 2013 पूछा गया है, उन्होंने पूछ दिया, मान लो इसको आदर्श बनाते हैं, जैसे मान लो दे दिया T x y z, क्वेश्चन नंबर है x प्लस वाई और क्या जी y प्लस z, और उन्होंने दे दिया ठीक, यहाँ पे क्या है T है, R3 टू क्या जी R2 है, और फॉर x y z कहाँ का एलिमेंट दे दिया जी R3 का, ठीक। देन नल क्या जी रैंक एंड नलिटी ऑफ टी, रैंक एंड नलिटी ऑफ टी इज, ठीक। उन्होंने दे दिया ऑप्शन ए बी सी डी, 2 1 1 2 2 2 और क्या जी
32। ये ऑप्शन है। बताओ इसमें से कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे तुरंत? इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तुरंत गलत हो जाएगा? हाँ, सी। और सी क्यों गलत होगा? सी क्यों गलत होगा बताओ खुल के। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया तुम उसको समझे नहीं, सुने नहीं। आते है तो क्या? हाँ, कुछ और थोड़ा सा तो और चाहिए था कुछ। सर जी देखो भाई थोड़ा सा पढ़ो वढ़ो जी, ठीक है ना बाबू। देखो अब हम अपनी पढ़ाई कैसे करें, खुद ही नहीं करना पड़ता है तुम लोग सामने। अरे भाई अभी मैंने बताया कि जो रैंक आएगा, जो नल्टी आएगा वह कितना हो जाएगा? डायमेंशन यू। तो डायमेंशन यू कितना है? 3 है ना। तो दोनों का सम क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसको नहीं लगता कि तुम पढ़ नहीं रहे हो? अरे तुम अच्छे से हमारा यूज नहीं कर पा रहे हो, तुमको बता दे रहे हैं तो समझ लो, ठीक है ना। ये तो कंफर्म गलत हो गया, क्योंकि भाई दोनों का सम तो 3 होना चाहिए ना जी। ये तो दोनों गलत हो गया। अब तुक्का मार दोगे नहीं, तुक्का मार दोगे, इसमें से कोई सही होना चाहिए नहीं। अब तुक्का भाई 4 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन गलत हो गया जी। किसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, देखो एक लाइन में कॉन्सेप्ट है, उसमें 2 ऑप्शन तुम्हारे गलत हो गए बाबू। जो तुम जब भी होगा तुम बगल में बैठे रहोगे तो कहेगा पहले का दूसरा सही है, ऐसे बता देगा। उसको पता होगा तो ना बताएगा जी। कुछ लोग ऐसे बता देते हैं गलत है, ठीक है ना। अपने इतना पढ़ लो ताकि जब ऑब्जेक्टिव भी आए तुम कर लो कुछ सही। और सेकेंड ईयर का नंबर पाओगे तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा जी? प्रमोट हुए फर्स्ट ईयर में। पेपर नहीं दिए हो, हम तुमसे पहले से कहते आ रहे हैं कि अगर तुम सेकेंड ईयर में 70% मैथ में पा जाओगे तो यही तुम्हारा नंबर कहाँ जाएगा? फर्स्ट ईयर। तो बताओ 1 साल का मेहनत है, 2 साल का नंबर है। तुम रोज इतना मेहनत करना चाहिए थी, 80 नंबर तुम्हें पाना चाहिए भाई। 1 ही साल का मेहनत है, बताओ 2 साल का नंबर पा जाओगे। 1 साल कहाँ पढ़े थे? अब अगर पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1 महीने का समय है, 70% ले लो। और ये भी तुमको पता है, देखो बच्चों को पता रहता है ना कि 5 साल का पेपर को सॉल्व कर ले तो पास हो जाएंगे। तुमको पता ही नहीं पता है ना पता? ये हर टीचर का आता होगा मेरे हिसाब से। तो तुम 5 साल पेपर पढ़ लो तुम पास हो जाओ, ये सबको पता रहता है। बीएससी फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर। बट होता क्या है, उसी 100 में से कोरोना से पहले उसी 100 में से सिर्फ 40 बच्चे, 45 बच्चे पास होते थे, जानते हुए भी कि 5 साल का रट किनारे कर देंगे तो भी हम पास हो जाएंगे। लेकिन पास कितने होते थे? 40 45। मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया है ना। 32 तक चले हो जाता है, 60% ठीक है बाबू। जानते हुए भी नहीं कर पाते, तुम भी जानते हो। अगर पेपर हो जाए देखो तुम भी वही लिख के आओगे। अलजेब्रा कहाँ सोचना कहाँ लिखना समझ नहीं आएगा। अगर लिख भी दिए तो बीच में क्या कुछ छोड़ के आ जाओगे, ठीक है ना। चलो सब बातें हैं। तो ये तो कन्फर्म हो गया भैया कि 2 ऑप्शन गलत हो गए, 1-2 ऑप्शन कुछ सही होगा, देखते हैं क्या सही होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? रेंज रैंक निकालते हैं। हम सोचते हैं तुमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे रैंक निकालते हैं तुमको हम बताते हैं, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहो तो स्टार्ट करते हैं। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा तो तुम क्या बना दोगे? मैट्रिक्स। ये तुमको यही तुमको दिया है ना, तुम उसे मैट्रिक्स बना दोगे। अगर मैट्रिक्स दिया है ना, तुम क्या लिख दोगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख दोगे। इतने बड़े हो जाओगे, ठीक है ना। सोच रहे पढ़ा रहे ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना, ये किसकी बनेगी? 2 क्रॉस 3 की बनेगी, ठीक है ना। कैसे बनेगी वो बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम लोग रेंज स्पेस की बात कर रहे हैं। तो रेंज स्पेस में क्या होगा बताओ? क्या होगा भाई? इसकी बेसिस क्या जाएगी? T1 0 0। बताओ क्या जाएगा जी? यहाँ रखो, क्या जाएगा? 1 0, ठीक। फिर T 0 1 क्या है जी? 0 रखो, क्या जाएगा?
अब देखो क्या ये तीनों सेट एल्डिंग हैं, क्या एलआई है कि एल्डिंग है? तुम खुद देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा दिस। इसका मतलब है अब भाई इसका मतलब है क्या है एल्डी है ना, एलआई तो है। इसका मतलब है कि ये है दोनों से जोड़ के तो ये बन ही जाएगा। इसका मतलब इसमें जो रैंक हो जाएगा, रैंक 3 कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। और जैसे रैंक 2 आया तो नल्टी क्या आ जाएगी जी 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 रैंक प्लस नल्टी इज इक्वल टू डायमेंशन। और कितना जी 3 है, तो 2 + 1 कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तुमको निकालना नहीं पड़ा नल्टी, देखो कितना आसान है। ये कितना सेकंड लगेगा? अगर तुम चाहो तो 1 मिनट के अंदर कर लोगे, ठीक है ना? खुशी हुई तो होना चाहिए। अगर तुम्हें निकालना है कि नहीं सर नल्टी दिखाइए निकाल कैसे 1 होगा तो उसको भी देख लो। अभी एक तो नल्टी देखो 0, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? p क्या आ जाएगा x y z इक्वल टू क्या जी 0 0 0। y क्या है बताओ? x + y और क्या जी y + z इक्वल टू 0। इसको 0 का आएगा बताओ 0 और क्या जाएगा जी 0। यहाँ से x + y क्या हो गया जी 0, y + z क्या हो गया जी 0। यहाँ से देखो वैल्यू क्या हो गई जी y की वैल्यू क्या हो गई -x। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी जी -z, या z की वैल्यू क्या हो गई जी -y। अब जब नल्टी लिखोगे नल स्पेस तो उसमें क्या होता है, क्या लेके चले थे? अच्छा लिख ही दे पहले x y z एलिमेंट किसका जी x y z एलिमेंट किसका जी v r3 का such that t x y z इक्वल टू क्या जी। अब बताओ नल्टी में तुम देख नहीं एलिमेंट x y z। अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x लिख दो, y की वैल्यू क्या हो गई -x, z की वैल्यू क्या है -y है, अब y की वैल्यू क्या है -x, वैल्यू क्या आ जाएगी जी। सिर्फ x हमको मिल जाए तो यह क्या हो जाएगा पूरा हमको नल स्पेस मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी नल्टी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ से निकालो, तुम चाहो तो डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव है तो सोचना ही नहीं है, सब्जेक्टिव है अगर सिर्फ रेड स्पेस पूछे नल स्पेस न पूछे नल्टी पूछे तो डायरेक्ट किसको ला दो रैंक नल्टी थ्योरम को, वहां से निकाल दो। ठीक है, कोई डाउट? बाबू रूम पे जाना, रेंज स्पेस, नल स्पेस, नल्टी, रैंक और वेरिफिकेशन, ये पांचों चीज जितने क्वेश्चन दिए होंगे सबके कर लेना। बुक में कम भी दिया होगा, अनुसार उठा के सबके कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप फ्री हैं, कभी भी आपको मन करे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, आज क्लास बंद करें? ठीक है तो बंद करते हैं। आज सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं बाबू, 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। तुमको 3-4 क्वेश्चन तो हम बुक से गिना दिए, ठीक है ना? चलो इसे बंद कर दो।